फिर दूसरी तरफ आ जाए, कल जैसे मैंने कहा शाहिद साहब भी थे मेरे पास, ये आइडिया मुझे उधर से आया कि मैं जरा आप लोगों से समझूं कि इस वक्त पॉलिटिक्स किधर जा रही है। लेकिन जुबैर साहब, मियां साहब 26 नवंबर को भी खामोश रहे। शाहिद साहब का ख्याल था ये शहबाज शरीफ की सियासत है, नवाज शरीफ ऐसी सियासत कभी नहीं की, यानी जो इस्लामाबाद में हुआ जिस तरह। सो वो ही वॉज वेरी क्लियर कि मियां साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मियां साहब के होते हुए ये हो जाए, लेकिन ऐसा हो रहा, मियां साहब खामोश हैं। अचकज़ई साहब का भी ख्याल है कि मौजूदा हालात में मियां नवाज शरीफ का किरदार है मसाइल हल करने के लिए, लेकिन वो किरदार ना नजर आ रहा है ना वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इन दोनों से? मैं नहीं इत्तेफाक करता। आई एम सॉरी, मैं शाहिद खाकान साहब की ऑलमोस्ट हर बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इधर वो जो बेनिफिट देते हैं मियां नवाज शरीफ को कि जी वो ये नहीं कर सकते, वो बहुत पावरफुल, आप भी एग्री करेंगे, पूरा पाकिस्तान एग्री करेगा। वो एक दफ़ा शहबाज शरीफ को बोलें कि ये 26 नवंबर को क्या हुआ था, क्यों हुआ था, बल्कि उससे पहले एहतियात करने के लिए, उससे पहले इस किस्म के माहौल जो हुकूमत ने क्रिएट किए थे और करती चली आ रही थी, हर महीने हर 2 महीने के बाद जो कंटेनर लगते थे, तो उनको पता था वो इतने सियासी उनमें समझ बूझ है कि इससे कन्फ्रंटेशन होगी और लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो अपना रोल प्ले कर सकते। एक दफा शहबाज शरीफ को वो शटअप कॉल दें तो शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं आगे। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, कल शाहिद साहब को भी मैंने ये कहा, मैं आपसे अग्री कर रहा हूं जी कि और इस चीज से कि चाहे वो तो बहुत सा किरदार अदा कर सकते हैं, मसाइल हल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहते। दूसरी एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मियां साहब के हवाले से, जो मैं मियां साहब को जानता हूं और हमने हजारों दफा उनसे ये बात सुनी, यार अपने ओपोनेंट्स को आप दुश्मन नहीं करार देते हैं, अभी दुश्मन एनिमी स्टेटस दे दिया है। आपने जो कहा कि पकड़ धकड़ की पॉलिसी और जिस तरह से मारपीट हो रही है और जिस तरह से तबाही मचाई जा रही है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, पहले ये कहते थे कि फैज हमीद को इसलिए नहीं आने देंगे कि वो तैनाती उनकी हो जाएगी तो उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन का हाल बिगड़ जाएगा तमाम। अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बचा है? मतलब कौन सा एक क्लॉज है जो कि अदालतें तक तो तबाह कर जो डेमोक्रेसी को अभी आइडेंटिफाई करता है? मतलब तमाम रस्ते आपने डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए बंद कर दिए हैं। तो मियां नवाज शरीफ डायरेक्टली इसमें अगर उनको बेनिफिट देते हैं शाहिद खाकान तो वो दे सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता। आई थिंक ही इज इन इट, और उनकी मजबूरी जो है वो उनके सियासत में ऐसे कोने में लाके खड़ा करती है जहां से वो निकल ही नहीं सकते। अब मियां साहब वो कह रहे, यू थिंक मियां साहब का रोल है इस वक्त हालात, मौजूदा हालात में? क्योंकि लगता ऐसे है कि जब हुकूमत जो बन गई है, अब एक तरफ पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है, अब उसको चलाना भी है, अब उसको चलाने के लिए जो लवाजमात हैं उन लवाजमात के लिए खामोश रहना भी मजबूरी है। उधर मेरा ख्याल है शहबाज साहब इतने अहम नहीं है उनके लिए जितनी पंजाब की हुकूमत है। सो मियां नवाज शरीफ साहब खामोश ही रहेंगे और एक दिन मरियम नवाज को पार्टी देकर सियासत से साइड पे हो जाएंगे। डू यू थिंक कि ऐसा हो सकता है मुस्तकबिल करीब में? देखिए काशिफ, जो बात कर रहे हैं ना जुबैर साहब, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत सा आज जो लोग बातें करते हैं या हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जमहूरियत के दरवाजे काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं और जमहूरियत बराए नाम है, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। वो वजह ये है कि आपने 77 सालों में बेशुमार ऐसे वक्त देखे कि जिसमें जमहूरियत का गला घूंटा जा रहा है, जमहूरियत सांस ले रही है, वेंटिलेटर पे है, फिर कभी वो मरीज़ जो है अस्पताल से बाहर निकल के चौक में फिर नारा बुलंद कर रहा है। मगर ये सिलसिला उस वक्त ज़्यादा ख़तरे में चला गया जब 2018 आया। ज़ुबैर उमर साहब बिल्कुल, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ठीक कह रहे हैं कि 2018 तक वो बात करते थे। ठीक कह रहे हैं आप। हाइब्रिड निज़ाम ने जमहूरियत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, ये बात ठीक है। हाँ, अच्छा, फिर देखें जो 2018 में जिस शख्स को लेके आए और जो लोग लेके आए, और बिल्कुल उस वक्त भी एक ट्राइका थी कि उस वक्त के चीफ जस्टिस, उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के DGISI, ये सारे मिल के इमरान को लेके आए और उससे जो रिजल्ट लिया उन्होंने, उसने भट्ठा बिठा दिया जमहूरियत का, मईशत और का, आप ये रियासत का। 2022 के बाद क्या जमहूरियत आप लोगों ने बेहतर की या आपने मजीद उसको खराब किया? उस वक्त भी कोई ट्रोइका था?
नहीं, जो 2022 में हम लोग आए, हमने मज़ीद नुकसान पहुंचाया और उससे मज़ीद नुकसान इस तरह पहुंचा कि हम ये कहते रहे कि जनाब हम मईशत को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर रहे हैं। इसका रियासत को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। हाँ, हमारी नीयत हो सकती है कि हम झूठ भी था ना मियां साहब, आप इतनी सच बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये जुमला एक बेसिकली सियासत की, जो कि करते सियासतदान, आपका काम है सियासत करना। जब एक फैसला गलत हो गया आपसे, आपको इलेक्शन में जाना चाहिए था, इलेक्शन में जाने की बजाय आपने हुकूमत चलाने का फैसला किया, तो अब आपको रास्ता निकलने का चाहिए था। आपने कहा हमने सियासत कुर्बान की, हमने जमहूरियत मुल्क बचाया, जो कि गलत बात है। जुबैर साहब अभी आपको बताएंगे कि ये गलत नारे थे जो आप लगा रहे थे। मैं एक जी जुबैर साहब बता, जुबैर साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मियां साहब जुबैर साहब को सुन ले, उसके बाद आपके बाद दोबारा वापस आता हूं। जी मियां साहब, एक तो आई थिंक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी होनी चाहिए। आप भी गवाह होंगे, मैं तो बिल्कुल गवाह था क्योंकि इकोनॉमिक टीम का मैं हिस्सा था। ये कहा गया था वेरी क्लियरली कि हम आ जाएंगे 3 से 6 महीने में। शहबाज शरीफ साहब ने तो पब्लिकली कहा था कि मईशत ठीक हो जाएगी। तो मईशत, आपने तो मईशत का वो भुर्ता निकाला है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना भुर्ता किसी ने नहीं, इतनी महंगाई कभी अवाम ने देखी नहीं थी। अवाम की परचेजिंग पावर खत्म करके रख दी, तरक्की होना खत्म हो गई, स्लाइड होना शुरू हो गया। सो एक तो आपका तज्जिया जो था, हमारा तज्जिया, वो बिल्कुल गलत था कि जी हम मईशत को ठीक कर देंगे और अवाम जबरदस्त हमारे साथ खड़े होंगे। जब मईशत खराब होनी शुरू हो गई तो फिर ये नारा लगाना शुरू किया कि रियासत को हम बचाने आए थे। भाई रियासत के तो एक आप ठेकेदार नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अवाम की मैंडेट से आती है और उसका ठेका होता है कि जी उसने रियासत को बचाना है। आपने रियासत को बचाना हर हुकूमत का काम होता है, लेकिन अवाम की खुशनुदी भी हर हुकूमत का काम होता है। ये इसमें कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं होता कि अभी हम अवाम का भुर्ता निकालेंगे, अवाम को तकलीफ पहुंचाएंगे, अवाम के लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे और फिर हम जाके, क्योंकि हमने रियासत को ठीक करना है। कौन सी रियासत को क्या डर खौफ था? क्या पाकिस्तान में बहुत सुनहरे दौर आए थे कि जी पाकिस्तान ने एकदम से इतना खराब दौर देखा था कि जी हमने कहा कि जी हम कूदते हैं बीच में और हम बचाएंगे। आप ही जवाब देंगे। रियासत बनती है लोगों की, अवाम की खुशहाली से। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि देखें, जो मैं भी कह रहा था आपसे कि जब आए थे तो आए किसी और बुनियाद पर थे कि हम ठीक कर लेंगे, कोई मसला नहीं हमारे लिए, लेकिन वो खराब हुआ तो ये नारा लगाया गया। सो ये भी सियासत में होता है, जैसा बयानिया जिसको कहते हैं ना, आपका ये बयानिया चला नहीं, बनाने की कोशिश ये हुई थी। जी